नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। आज के हमारे रोजगार समाचार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम सभी लोग बात करेंगे। जैसे कि पहली हमारी खबर क्या रहने वाली है, अग्निवीर भर्ती को लेकर के रहने वाली है। और दूसरी हमारी खबर सहायक लोको पायलट को लेकर के रहने वाली है। वहीं PCS 2024 की जो मुख्य परीक्षा है उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और अंतिम खबर वाहन चालक परीक्षा से संबंधित है। तो आइए खैर एक एक करके हम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हम सभी लोग देख लेते हैं कौन सी खबर के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो पहली हमारी खबर है अग्निवीर भर्ती को लेकर के 11 मार्च की रात या 12 से होगा आवेदन। इसमें दिया गया है कि 11 मार्च की रात से या फिर 12 मार्च से आवेदन आपके आरंभ हो जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 11 मार्च की आधी रात या 12 मार्च से शुरू होगी। तकनीकी कार्डों से आवेदन की तिथि को 3 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। भर्ती में मेरठ समेत 13 जिलों के युवा आवेदन कर सकेंगे। सेना भर्ती बोर्ड मेरठ से पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पहले भर्ती के लिए 8 मार्च से आवेदन किए जाने थे। भर्ती बोर्ड के निर्देशक कर्नल सत्यजीत बेबले ने बताया कि तकनीकी कार्डों से आवेदन की तिथि 3 दिन आगे बढ़ा दी गई है। अब 11 मार्च की रात से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस तरह 12 मार्च से 20 अप्रैल तक आवेदन होंगे। लिखित परीक्षा अप्रैल मई में होगी। परीक्षा कब होगी? तो अप्रैल मई में होगी। भर्ती रैली नवंबर दिसंबर में मेरठ में होगी। मेरठ समेत वेस्ट यूपी के 13 जिलों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। आइए हम अपनी अगली खबर पर बढ़ते हैं। सहायक लोको पायलट 2.82 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं अभ्यर्थी। समान कट ऑफ वालों को मिल सकता है मौका। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के करीब 18,779 आप लोग ये देख सकते हैं कितने पदों की यहाँ पर बात है। तो करीब इसमें कहा गया है 18,799 पद पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का एक चरण पूरा कर लिया है। वहीं दूसरे चरण में पदों के हिसाब से मोटे रूप में 2,82,000 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए लेकिन इनकी संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। तो सहायक लोको पायलट की हमारी खबर क्या है, करीब 2.82 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं अभ्यर्थी और अगर समान कट ऑफ है तो उनको भी मौका दिया जा सकता है। 18,799 पदों पर होगी भर्ती। आरआरबी ने जनवरी 2024 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभ में इस भर्ती के लिए 5,696 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसी के आधार पर आवेदन भरवाए गए थे। 6 माह बाद 19 जून 2024 को करीब 13,103 पद बढ़ करके पदों की संख्या बढ़ाकर 18,799 कर दी गई। कितनी? 18,799 कर दी गई। अजमेर के अलावा अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर भर्ती बोर्ड में इस परीक्षा का द्वितीय चरण आयोजित किया जाएगा। 15 गुना के लिए CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये हमारी लोको पायलट से संबंधित खबर है और कौन कौन से हाल ही में भर्ती जारी की गई थी उन पर बात की गई। अगली हमारी खबर है PCS 2024 मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। जो हमारी PCS 2024 है उसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गए। तो प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। 947 पदों के सापेक्ष सफल 15,066 अभ्यर्थी 24 मार्च तक वेबसाइट पर, जो आपकी आयोग की वेबसाइट है upsc.up.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र को प्रिंट करके उसके साथ सभी संलग्नों प्रत्येक वर्ष अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां सहित आयोग को पता लिफाफे में भरकर 1 अप्रैल की शाम 5 बजे तक या उसके पहले पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अवश्य उपलब्ध करा दें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 22 दिसंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में पंजीकृत करीब कितने लोग? 5,76,154 अभ्यर्थियों के सापेक्ष करीब 2,41,359 शामिल हुए थे। तो करीब 5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन करा था, जबकि 2 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। तो आयोग ने 2.25 महीने में 28 फरवरी को PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया था। मुख्य परीक्षा 29 जून से प्रस्तावित है। कब की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा 29 जून से प्रस्तावित है।
अगली हमारी खबर है वाहन चालक परीक्षा 2756 पदों पर भर्ती के लिए वाहन की मरम्मत और संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। जो 2756 पदों पर भर्ती होनी है, तो इस भर्ती परीक्षाओं के लिए वाहन की मरम्मत और संचालन का ज्ञान होना जरूर आवश्यक है। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है RSSB, उसके द्वारा वाहन चालक के करीब 2756 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है उसने। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajas इस पर जाकर के अपना 28 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। तब से तो 28 मार्च से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदकों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। साथ ही वैध ड्राइवरी लाइसेंस के साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। कितने वर्ष का? आपके पास मान्य ड्राइवरी लाइसेंस भी होना चाहिए, उसके साथ साथ 3 वर्ष का आपको अनुभव भी होना चाहिए। उम्मीदवारों को हल्के और भारी वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। दृष्टि क्षमता 6x6 होनी चाहिए। साथ ही सड़क किनारे वाहन की मरम्मत और संचालन से संबंधित आवश्यक ज्ञान भी होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा करीब 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, इसकी आवेदन तिथि 28 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे और आयु सीमा आपकी 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई। और आपको RSSB की साइट से जाकर के आवेदन भी करने होंगे। और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास व करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृत। जैसे कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य का विशेष, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश विशेष है, वैसे ही राजस्थान विशेष से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं और इसी प्रकार से भाषा और साहित्य, लोक सांस्कृतिक वेशभूषा, लोक देवता, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, इन सबसे मिलाकर के करीब प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली, समसामयिक की घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया और परीक्षा तिथि के बारे में उल्लेख किया गया। 22 और 23 नवंबर को करीब परीक्षा होगी। परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, जिनमें से केवल एक पर सही उत्तर चुनना होगा। 200 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें 120 प्रश्न हल करने होंगे। 200 अंक की परीक्षा में अभ्यर्थी को आमतौर पर 120 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक जो आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई। और बाकी प्रश्न कैसे होंगे वो हमने आपको ऊपर बता ही दिया, किन किन सब्जेक्ट से जुड़े होंगे। तो आज की हमारी कुछ यही महत्वपूर्ण खबरें हैं। जैसे कि अगली महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित होती है, हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली खबर में। धन्यवाद।